अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं नेक्स्ट्रा सिटी से। नेक्स्ट्रा सिटी आप लोगों को पहले विजिट करवा चुका हूं, लेकिन आज हम नेक्स्ट्रा सिटी से जाएंगे दूसरे सेक्टर्स की तरफ, जो कि सेक्टर 6 और सेक्टर 7। मैंने एक महीने पहले वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने उनके बारे में बताया था कि वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही थी और नए बिल्डर आने वाले थे। अब किन किन बिल्डरों ने वहाँ पे काम शुरू कर दिया है और आप लोगों ने जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्या उस इन्वेस्टमेंट पे कोई रिटर्न भी आ रहा है, तो आज इसमें डिटेल में इसके बारे में बताएंगे और बताएंगे कि आगे और क्या डेवलपमेंट सेक्टर 6 और 7 में होने वाली है और क्यों लोगों का फोकस सेक्टर 6 और 7 की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ऑथेंटिक प्रॉपर्टीज़ इंडिया में। तो हम निकल लिए हैं नेक्स्ट्रा सिटी से। ये दिल्ली रोड है और ये सामने जो रोड जाता है यही IMT को, मारुति को, मिंडा को और जो भी मेजर इंडस्ट्री एरिया है उसी को जाता है। तो यहाँ से सीधे सीधे आप दिल्ली चले जाते हो और आपका KMP भी इसी रोड की तरफ आता है। और हमारे पीछे है खरखोदा शहर, जहाँ पे आपका नेशनल हाईवे 334 भी और जम्मू कटरा हाईवे और खरखोदा शहर जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, पुराना शहर है, वो भी पीछे की तरफ ही है। तो ये सामने है हमारे दिल्ली रोड। तो आज हम दिखाएंगे दिल्ली रोड से सेक्टर 6 और 7 की कनेक्टिविटी अब कैसी हो गई है, पहले कैसी थी और इसके फ्यूचर में क्या क्या चांसेस हैं बढ़ने के। क्योंकि खरखोदा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है और जिसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, काफ़ी सारे बिल्डर्स आ रहे हैं, काफ़ी ब्रोकर आ रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अब भविष्य के लिए तय की जा रही हैं। तो क्या होगा खरखोदा का भविष्य, उसी भविष्य को जानने के लिए और किस एरिया में रेजिडेंशियल ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो चलते हैं आज इस वीडियो को उसी माध्यम से सेक्टर 6 और 7 की डेवलपमेंट दिखाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि खरखोदा में सेक्टर 6 और 7 ही सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल पे रेजिडेंशियल सेक्टर्स डेवलप होंगे, क्योंकि ये सबसे बड़े सेक्टर हैं एज ए रेजिडेंशियल। अब देख सकते हैं हम दिल्ली रोड से लेफ़्ट को कनेक्ट हो गए। ये 33 फुट का एक नया रोड बन रहा है जो कि सेक्टर 6 और 7 की तरफ जाता है। अभी हाल फिलहाल ये काफ़ी हद तक बन चुका है, इस पर काफ़ी काम बनाना भी बाकी है। तो गवर्नमेंट का काम आप लोगों को पता ही है, थोड़ा धीरे धीरे ही होता है। तो ये रोड जब बन जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी काफ़ी स्मूथ मिलेगी और आपको दिल्ली रोड से सेक्टर 6 और 7 में जाने के लिए ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जल्द ये रोड भी डेवलप हो जाएगा, महीना 15 दिन जो भी सरकार इस पर टाइम मिलेगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो सरकार ने बना ही दिया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसको भी नए आकार मिलेगा और वहाँ पे भी आपके पैसे और ग्रो करेंगे। तो ये आ जाता है सामने फिर पिपली गांव। अभी हाल फिलहाल जो रास्ता एग्जिस्ट करता है वो पिपली गांव होके ही आपको जाना पड़ेगा। तो हम अभी ये जाएंगे पिपली गांव होके और आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ से क्या कनेक्टिविटी है। तो इस रोड से अभी हाल फिलहाल कनेक्टिविटी है, लेकिन सेक्टर 6 और सेक्टर 7 ये सबसे ज़्यादा डेवलप होंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल जो प्लॉटेड दीनदयाल है वो सबसे ज़्यादा आई हुई है। यहाँ पे काफ़ी सारे बिल्डर्स, NVCT, स्काई मार्क्स, रिवरवुड, राजधानी काउंटी और इसके साथ साथ लक्ष्मी सिटी और भी 1-2 बिल्डर्स ने यहाँ पे ज़मीन परचेज कर ली है और अपने लाइसेंस लगा दिए हैं। अगर आप DTP की साइट पे जाके देखेंगे तो सेक्टर 7 में अभी 5 से 6 लाइसेंस पेंडिंग दिखा रहे हैं जो जल्द ही आ जाएंगे। और उसके बाद सेक्टर 6 और 7 में तकरीबन 10 से ज़्यादा बिल्डर यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। और आप लोगों को पता ही है जहाँ सबसे ज़्यादा बिल्डर होते हैं वहीं सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की जाती है। तो कल रात को आई थी बारिश के कारण यहाँ पे और आंधी तूफान के कारण यहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ टूट गए हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा मैसी हो गया है रास्ता। बाकी यहाँ से कंफर्टेबल है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम चलेंगे यहाँ से लेफ़्ट हैंड को। देखिए ये रोड पिपली गांव से थाना कला गांव की तरफ जाता है। इसी रोड के ऊपर सेक्टर 6, 7 और सेक्टर 1 एग्जिस्ट करते हैं। सेक्टर 1 मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक जोन है। और जो कि सेक्टर 6 और सेक्टर 7 हैं वो है आपका रेजिडेंशियल R जोन के अंदर। तो जैसे ही हम शुरुआत करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते ही जो सबसे पहले जो बिल्डर आता है वो बिल्डर आता है स्काई मार्क्स का फेज़ 1 जो कि लगभग 6 एकड़ में है। और इस पे अगर आप दिखाएंगे तो इस पे जो प्लॉट साइजेस थे वो 160-62 गज से स्टार्ट होते थे और 180 गज तक मैक्सिमम प्लॉट साइज़ था, जिसमें लगभग प्लॉट सोल्ड आउट हैं। इसमें कोई ख़ास प्लॉट कंपनी के पास बचे नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट हैंड साइड को, यहाँ पे ये देखिए ये जो झंडे लगे हुए हैं और ये जो आपको वॉल फेंसिंग दिखाई दे रही है, ये आपकी स्काई मार्क्स की वॉल फेंसिंग हो रही है। ये देखिए लेफ्ट हैंड को, ये ब्रिक्स वगैरह हैं जो
और काफ़ी सारी वॉल फेंसिंग का काम कंप्लीट हो भी चुका है। देखिए रास्ता आज थोड़ा कंजेस्टेड है, लेकिन ये फ्यूचर में 24 मीटर का रोड है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड को जो ये डेवलपमेंट हो रही है, ये है आपकी स्काई मार्क्स की डेवलपमेंट, और जो राइट में है ये ज़मीन भी किसी एक बिल्डर द्वारा ही परचेज़ की गई है। ये जो आप राइट को मेरे देख पा रहे हैं, ये भी एक बिल्डर की ज़मीन है जो अभी डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी प्रोजेक्ट को उन्होंने होल्ड कर दिया, जो फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट को लेके आएंगे। और इसके बाद अगर आप मैं स्ट्रेट बात करूँ तो ये लेफ्ट हैंड में जो ज़मीन आपको दिखाई दे रही है खाली ज़मीन, ये भी एक बिल्डर द्वारा खरीद ली गई है। ये लगभग 13 एकड़ ज़मीन थी जो खरीद ली गई है, और अब इस पर भी डेवलपमेंट जल्द ही शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद अगर मैं रोड पर ही बात करूँ तो राइट हैंड को अगर आप जो देख पा रहे हैं, जहाँ पे ये फसल कट चुकी है और लैंड फिलिंग का काम चल रहा है, आप देखेंगे ध्यान से मिट्टी पड़ी हुई है। ये एनवीसीटी की साइट है, और जो कि यहाँ से शुरू हो जाती है और काफ़ी दूर तक ये लैंड पे डेवलपमेंट चल रही है। एनवीसीटी का प्रोजेक्ट बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे तकरीबन 9-10 एकड़ में यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आया हुआ है। तो जैसा कि आप मेरे राइट में देखेंगे, लैंड फिलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, ये राइट में देखिए, ये एनवीसीटी की डेवलपमेंट है, और एनवीसीटी ने यहाँ पे अपना काम कंप्लीट कर दिया। ये देखिए मिट्टी का लैंड फिलिंग का काम काफ़ी दूर तक हो चुका है। ये सारा का सारा काम आपका एनवीसीटी द्वारा डेवलप किया जा रहा है। एनवीसीटी में भी अभी ईओआई सबमिट हो रहे हैं। अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा, और यहाँ पे भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लोगों को देखने को मिलेगी। हम खड़े हैं एनवीसीटी के आने वाले प्रोजेक्ट पे, जो कि सेक्टर 6 में मेन थाना रोड पे आ रहा है। आप देख सकते हो दूर दूर तक जितना भी इस पे काम हो रहा है, या पीछे तक सारे पे मिट्टी डल चुकी है, लैंड फिलिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। और मैंने आज शुरुआत से दिखाया था जहाँ से प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, काफ़ी इस 24 मीटर रोड है ये। इन फ्यूचर में ये जो रोड है जिस पे अभी हम चल रहे थे, जो अभी हाल फिलहाल कंजेस्टेड है, ये फ्यूचर में 24 मीटर का रोड होने वाला है, और सरकार इस पे जल्द ही अपना काम शुरू भी कर देगी। हालांकि बिल्डर्स ने तो अपनी स्पेस छोड़ के इस पे डेवलपमेंट चालू भी कर दी है, तो काफ़ी हद तक ये रोड अभी चौड़ा ही दिखाई देगा, क्योंकि हर बिल्डर अपने फ्रंट से उस लैंड पे रोड की डेवलपमेंट कर देगा। और मेरे लेफ्ट में और राइट में आप देख पा रहे हैं, दोनों की दोनों तरफ, लेफ्ट में आप दिखाऊं तो मैं काफ़ी दूर तक इन्होंने लैंड फिलिंग कर दी है। तो इसमें भी बिल्डर द्वारा अभी ईओआई लेने स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर आप लोग इस रोड पे इसमें इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं, और स्काई मार्क्स भी इस पे आया हुआ, वहाँ पे भी कोई इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी हमें काफ़ी दूर तक का सफ़र तय करना है। ये 2 किलोमीटर का पैच है, पीपली कला लेके थाना कला गांव के बीच का जो स्ट्रेच है, इस स्ट्रेच के ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट होनी, बहुत बिल्डर्स आने हैं। अगर मैं बात करूं बिल्डर्स की, तो हाल फिलहाल ये जो बिल्डर आए हुए हैं, इन्होंने ये भी तो अपने 2 बिल्डर ही देखे, एक स्काई मार्क्स और एक आपका एनवीसीटी, जिनकी डेवलपमेंट शुरू हो गई है। इसके साथ साथ मैंने 2 बिल्डर और बताए हैं जिन्होंने यहाँ पे ज़मीन परचेज कर ली है। तो आप लोगों को किस बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ करनी है, वो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरखोदा की तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकें। अब हम चलेंगे अगले बिल्डर की तरफ, जो इस रोड पे आगे आने वाला है, और जिसने इस रोड पे भी डेवलपमेंट शुरू कर दी है। बने रहेगा वीडियो। तो अब हम निकल चुके हैं एनवीसीटी के आने वाले जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उससे, और अब हम चलेंगे इसी रोड के ऊपर आगे, और देखेंगे कौन कौन सी और डेवलपमेंट इस रोड पे आ रही है। तो जैसा कि अभी आपने देख लिया कि यहाँ से पीछे तक अब तक लगभग 3 से 4 बिल्डर्स हैं जो आ चुके हैं या आने वाले हैं। और अभी इसी रोड के ऊपर ये जो आपको लैंड दिखाई दे रही है राइट हैंड को, ये वाली, ये लगभग आपकी 22 एकड़ लैंड है। इस 22 एकड़ लैंड पे अभी जल्द ही एक बिल्डर अपना प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में निकालने वाला है, जिसका रेट लगभग 55,000 रुपये के आसपास होने वाला है। ये लेफ्ट वाली ज़मीन पे, राइट वाली ज़मीन पे, और लेफ्ट वाली ज़मीन है जो वो पीएसपी जोन है, जो पब्लिक एंड सेमी पब्लिक जोन है, जहाँ पे अभी आर जोन की कोई डेवलपमेंट, कोई रेजिडेंशियल टाउनशिप डेवलप नहीं होगी। तो जो भी कुछ होगा वो अभी राइट में ही होगा। तो राइट में ये तकरीबन 22 एकड़ ज़मीन पे अभी प्रोजेक्ट जल्द ही आने वाला है। तो चलेंगे हम इससे आगे, और आगे दिखाएंगे और क्या डेवलपमेंट इस रोड पे
हो रही है। फसल जितनी हो चुकी थी वो सारी कट चुकी है, सारी पकी हुई फसल किसानों की मंडी तक पहुंच चुकी है या घरों तक पहुंच चुकी है। और अब इसके बाद जो बचा हुआ है वो सिर्फ भूसा बचा हुआ और साफ़ सफाई जल्दी होने वाली है। मारुति के आने के बाद खरखोदा में ना बहुत सारे बिल्डर्स जल्द से जल्द अपना प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं, जिससे यहाँ पे उन लोगों को अच्छा रिटर्न मिल सके और उन लोगों के प्रोजेक्ट जल्द से सेल हो चुके हैं। तो मैं पहले भी जैसे बता चुका हूँ, अब यहाँ से जो राइट एंड को जो ज़मीन है, ये राइट एंड वाली ज़मीन है JSSR ग्रुप की। ये भी एक बिल्डर हैं और ये भी अपना प्रोजेक्ट लाने के लिए मतलब प्लानिंग कर रहे हैं। तो जल्दी हो सकता है ये भी अपना प्रोजेक्ट लेके आएँ या फिर अपनी लैंड किसी दूसरे बिल्डर को दे दें। तो यहाँ पे भी एक लैंड की प्लानिंग चल रही है। तो चलते हैं इसी वीडियो में और आगे। तो जैसा ही आप देख पा रहे हैं, हम जल्द ही अगले बिल्डर्स की तरफ पहुंचने वाले हैं। तो ये जो आपको राइट एंड पे जो लैंड दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये मिट्टी डल गई है, आप देखिए लैंड फिलिंग का जो काम चल रहा है, ये देखिएगा, ये जो लैंड फिलिंग चल रही है, यहाँ पे आने वाला है नया बिल्डर लक्ष्मी सिटी के नाम से। ये देखिए, ये जो लैंड फिलिंग चल रही है, ये लक्ष्मी सिटी यहाँ पे ग्रुप आने वाला है और जल्द ही ये भी अपना EOI स्टार्ट कर देंगे और जल्दी यहाँ पे भी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अभी आपको जो झंडे और ये जो मिट्टी लैंड फिलिंग दिखाई दे रही है, इसके साथ ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है, ये आ रहा है स्काई मार्क्स का रिवरवुड। ब्रोकर्स की आप देख लीजिए लाइन लगी हुई है और ब्रोकर्स और बिल्डर्स यहाँ पे देखिए सड़कों पे काफ़ी खड़े ही रहते हैं। देखिए, ये जो डेवलपमेंट है राइट हैंड साइड को, ये स्काई मार्क्स का है फेज़ 2 और प्रोजेक्ट का नाम है रिवरवुड। तो इस रोड पे आप देख लीजिए लैंड फिलिंग और आपका डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और बहुत ही जल्द यहाँ पे भी आप लोगों को अच्छी खासी डेवलपमेंट दिखाई देगी। और ये प्रोजेक्ट है जो, ये बहुत ही कंक्रीट प्रोजेक्ट है। मतलब इस प्रोजेक्ट को बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट मानते हैं हम, क्योंकि 15 एकड़ से प्लस टाउनशिप है और भी इसमें डेवलपमेंट आगे होती रहेगी। तो ये फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट का पार्ट रहेगा, ये देखिए। और ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, ये देखिए। और अभी आप राइट में देख पा रहे हैं जो ये डेवलपमेंट और बाउंड्री वॉल का काम हो चुका है। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये है आपका राजधानी काउंटी की, जिसके गेट का काम चल रहा है। ये देखिए, अभी यहाँ पे हम आपको बताएंगे क्या डेवलपमेंट हो चुकी है। राजधानी काउंटी, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ICICI बैंक से अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। और मैं पहले भी एक 2 वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूं। इसमें रेट अभी काफ़ी जल्द से एस्केलेट कर गए हैं और इस रोड पे जो सबसे ज़्यादा पहले डेवलपमेंट करने वाला प्रोजेक्ट है वो है राजधानी काउंटी। तो अगर आप रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, तो इस रोड के ऊपर सेक्टर 6 और 7 में इकलौता रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, जिसका रेरा भी आ चुका है और आप देख सकते हैं डेवलपमेंट भी हो चुकी है। आप ये देखिए, गेट का काम फुल स्पीड से चल रहा है और अंदर भी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। रोड बन चुके हैं, सीवर डल चुके हैं, पानी की पाइपलाइन दब चुकी है और जो भी नेसेसरी डेवलपमेंट सी बाउंड्री वॉल से लेके अदर एमिनिटीज़ तक वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। लिमिटेड प्लॉट बिल्डर के पास बचे हुए हैं। अगर आप लोगों को रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में और जो बैंक लोन अप्रूव्ड है उसमें अगर आपको कोई प्लॉट चाहिए तो आप हमारे को संपर्क कर सकते हैं। नीचे हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, तो इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। इस बिल्डर की खासियत ये है कि इसके दोनों तरफ से, मतलब अगर मैं राइट से बात करूं तो यहाँ से 200 फुट का रोड निकल के जा रहा है, जो कि आपका KMP क्रॉस करके सीधा IMT को कनेक्ट करेगा और उधर से नेशनल हाईवे 334B को कनेक्ट करेगा, जो कि 60 मीटर रोड होने वाला 200 फीट का। और जो इसकी बात करूँ तो मेरे अपोजिट में है जो ये रोड 24 मीटर का था, इसके साथ साथ जो रोड की डेवलपमेंट होगी, एक 45 मीटर का रोड जाएगा बिल्कुल यहाँ से कनेक्ट करता हुआ इस लैंड से और दिल्ली रोड को कनेक्ट करेगा, जहाँ पे आप लोगों को मेन दिल्ली रोड से 45 मीटर की कनेक्टिविटी आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगी। तो रोड 45 मीटर और 60 मीटर के दोनों तरफ होंगे और ये जो रहेगी प्रॉपर्टी, ये कॉर्नर की प्रॉपर्टी रहेगी, जिसमें आप लोग डेवलपमेंट देख ही चुके हैं। तो इंतज़ार किस चीज़ का, अगर खरखोदा में इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो देर मत कीजिए और अपना प्लॉट जल्द बुक कराइए। आप जिस बिल्डर के यहाँ लेना चाहते हैं, जहाँ पे आपको पेमेंट प्लान अच्छा लग रहा है, जहाँ पे आपको डेवलपमेंट अच्छी लग रही है, अगर आप लोग रेडी चाहिए तो रेडी भी मिल जाएगा और अगर आप लोगों को चाहिए कंस्ट्रक्शन लिंक और डेवलपमेंट लिंक प्लान में तो वो भी मिल जाएगा।
इसके अलावा अगर आप लोगों को खरखोदा में बिल्डर फ्लोर्स चाहिए तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास एक बिल्डर फ्लोर बचा हुआ है विद रूफ राइट, और जिसके लिए आप लोगों को बहुत नॉमिनल अमाउंट पे करना है और जिसकी पोजीशन विद इन 2 मंथ आप लोगों को हो जाएगी। और प्लान भी आप पेमेंट प्लान आप लोगों को बहुत कंफर्टेबल मिलेगा, तो इसलिए जल्द कीजिएगा। अगर एक ही बिल्डर फ्लोर में बचा हुआ है, इसके अलावा सारे सेल हो चुके हैं, जो कि विद रूफ राइट है नेक्स्टा सिटी के अंदर। अगर आप लोगों को बिल्डर फ्लोर में इन्वेस्टमेंट करनी हो, रेडी टू मूव को प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो संपर्क कीजिएगा नेक्स्टा सिटी में जैमा प्रॉपर्टीज़, जो मेरा ऑफिस है, उस ऑफिस पे आइएगा और आप लोगों को डेवलपमेंट और वो फ्लोर दिखाया जाएगा अगर आप लोगों को फ्लोर में इंटरेस्ट है। अदरवाइज़ आप प्लॉट तो कोई देखना चाह रहे हैं तो प्लॉट आप लोगों को, ये मैंने काफ़ी सारे बिल्डर दिखाए हैं सेक्टर 6 और 7 में, तो इन प्रोजेक्ट्स पे आप लोगों को जो प्लॉट चाहिए वो डेवलपमेंट के साथ मिल जाएंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और लेके आते हैं अगले किसी और डेवलपमेंट को अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।